2014 से पहले ये धारणा बन गई थी कि देश में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। चारों तरफ निराशा, निराशा, निराशा। किसान को लगता था कि बदहाली शायद उसकी नियति है, कितनी ही मेहनत क्यों न करे, भाग्य बदलता नहीं। गरीब को लगता था कि उसे गरीबी से मुक्ति मिल ही नहीं सकती। जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको गरीब के इस बेटे ने पूजा है। भारत माता की, भारत माता की। चराचरात वास करणारी गुरुदेव शक्ती, या सभेला उपस्थित सर्व बंधू भगिनींना माझा जय गुरु। ये धरती अध्यात्म और राष्ट्रभक्ति के महासंगम की धरती है। आष्टी गांव की प्रेरणा है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, गाडगे महाराज, लालूजी महाराज, तेलंगराय महाराज, संत मायबाई, आड़कूजी महाराज, ऐसे कितने ही अनगिनत महान संतों के आशीर्वाद यहां मिलते हैं। आज हर तरफ गूंज रहा है, रूप पाहता लोचनी, सुख जाले वो साजड़ी, तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा माधव बरवा। दो 2024 का ये चुनाव विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का चुनाव है। ये सपना आजादी से भी पहले बापू ने देखा था। आज इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति, वर्धा और अमरावती का ये प्रचंड समर्थन, ये बता रहा है कि विकसित महाराष्ट्र और विकसित भारत का लक्ष्य दूर नहीं है। 2014 से पहले ये धारणा बन गई थी कि देश में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। चारों तरफ निराशा, निराशा, निराशा। महिलाओं को लगता था कि उनकी तकलीफें कभी कोई समझेगा ही नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, जिसको किसी ने नहीं पूछा, जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको गरीब के इस बेटे ने पूजा है। जब पूरी तरह कमिटमेंट होता है, पूरी तरह रोड मैप होता है और मन में एक संकल्प होता है कि मैं इस काम को करके रहूंगा, कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए, मैं बहानेबाजी नहीं करूंगा, करके रहूंगा, तब जाकर के गारंटी निकलती है। मेरे लिए ये गारंटी 3 अक्षरों का खेल नहीं है। ये गारंटी के पीछे पल पल खपाने का इरादा है। पल पल आपके नाम, पल पल देश के नाम,
24/7 फॉर 2047। देश के कोने कोने में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चलेगी और देश बुलेट ट्रेन का सपना भी पूरा होते हुए देखेगा। चंद्रयान देखा, अब गगनयान भी देखेगा। साथियों, विकसित भारत देश की हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के सशक्तिकरण के बिना असंभव है। इन 10 वर्षों में हमने स्वयं सहायता समूहों का एक आंदोलन खड़ा करके महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के रास्ते खोले। कांग्रेस और इंडी अलायंस की सोच हमेशा से विकास विरोधी और किसान विरोधी रही है। इसलिए देश में दशकों तक किसानों की हालत लगातार इतनी खराब रही है। परिवार के नाम पर पत्थर तो लग जाता था, लेकिन कई पीढ़ियां गुजर जाती थी, फिर भी काम नहीं पूरा होता था। आज नागपुर से गोवा के बीच 1 लाख करोड़ रुपए की लागत का ग्रीन हाईवे बन रहा है। वर्धा, सेवाग्राम, पुलगांव और हिंगनघाट जैसे क्षेत्रों में बेहतर रेल सेवा उपलब्ध हुई है। ये हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और रेलवेज हमारे इन किसानों की समृद्धि के महामार्ग बनेंगे। हम समस्याओं के समाधान के साथ ही संभावनाओं के सृजन के लिए भी काम कर रहे हैं। हमने अमरावती के संतरे और वर्धा की हल्दी को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अलग से पहचान दी है, ताकि यहां के किसानों को इसका लाभ हो। आज बीजेपी के विकास के सामने इंडी अलायंस मुद्दों की कंगाली से जूझ रहा है और इसलिए ये लोग अब केवल गाली गलौज और अपमान की राजनीति पर उतर आए हैं। इंडी अलायंस की तमिलनाडु की जो पार्टी सनातन के विनाश की घोषणा करती है, उन नेताओं से ये लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर हमारे महाराष्ट्र में लाकर रैली करवाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का 500 साल पुराना सपना पूरा होता है तो कांग्रेस पार्टी और उसके दोस्त उसका भी बहिष्कार करते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में पहली रामनवमी का आयोजन हुआ। सूर्य की किरणों से भगवान राम के अभिषेक ने हर देशवासी को भक्ति से सराबोर कर दिया। लेकिन इस इंडी गठबंधन के एक नेता ने कहा, और जब सूर्य तिलक प्रभु रामलला को हो रहा था, उस समय ये इंडी अलायंस के साथी ने क्या कहा, ये सब पाखंड है, पाखंड। ये कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों का असली चेहरा है, असली चेहरा। कांग्रेस पार्टी भी ये बात जानती है कि वो चुनाव नहीं जीत सकती है, इसलिए कांग्रेस के युवराज नतीजों के बाद देश में आग लगाने की धमकी दे रहे हैं। संविधान को कैद करके
आपातकाल लगाने की इनकी मानसिकता बदली नहीं है, लेकिन देश ने मन बना लिया है। और आज पहले दौर का जो मतदान हुआ है ना, सब दूर एक ही बात नजर आ रही थी। फिर एक बार साथियों, देश एक मजबूत, निर्णायक और स्थायी सरकार ही चाहती है। इसलिए कांग्रेस या इंडिया अलायंस को वोट देना एक तरह से अपना वोट व्यर्थ करना है, बर्बाद करना है। आने वाली पूरी शक्ति समय पोलिंग बूथ को जीतने के लिए लगा देनी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।